हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल टेस्ट पेपर 6 जो संजीव डेस्क वर्क में दिया गया है आपका 8वीं क्लास का गणित विषय का। ये टेस्ट पेपर बिल्कुल आपका बोर्ड परीक्षा के पैटर्न के आधार पर बनाया गया है। जैसा बोर्ड ने जारी किया है हूबहू उसी पैटर्न पे है। तो चलिए शुरू करते हैं मॉडल टेस्ट पेपर संख्या 6। तो मॉडल टेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग आपका जो पहला क्वेश्चन आने वाला है वो आपका वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आने वाला है, जिसके अंतर्गत आपके खंड ए में प्रश्न संख्या 1 से 8 होंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का रहेगा। सारे प्रश्न आपके बहुविकल्पीय होंगे, यानी विकल्प दिए हैं, आपको सही आंसर चूज करना है। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी परमेय संख्या योजक तत्समक है? तो परमेय संख्या की योजक तत्समक शून्य होती है, मतलब शून्य को किसी भी संख्या के में जोड़ने पर खुद वो संख्या आती है, तो योजक तत्समक हमेशा शून्य होती है। तो पहले का आंसर ए आ जाएगा। सेकंड है, यदि x बटा 5 बराबर 10 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या करेंगे, हम पक्षांतरण करेंगे, और पक्षांतरण करेंगे तो ये 5 जो है यहाँ पे भाग में है। पक्षांतरण जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उधर जा कर के गुणा में हो जाएगा। तो 5 जब वहाँ गुणा में होगा तो 10 गुणा 5 यानी 50 इसका आंसर आ जाएगा। तो सेकंड का आंसर आपका ब जो है आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ग के चारों कोणों की माप क्रमशः होती है। तो वर्ग जो होता है उसके सारे कोण 90-90 डिग्री के होते हैं। तो इसका सही आंसर ब ऑप्शन आपका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या 4 आपका दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? तो पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब क्या होता है कि भी उसके जब हम अभाज्य गुणनखंड करके जोड़े बनाए तो जो है बराबर बराबर 2-2 के जोड़े बन जाएं, यानी उसका वर्गमूल पूरा पूरा आ जाए, दशमलव में ना आए। तो इनमें से देखेंगे 625 पूर्ण वर्ग संख्या है, 400 है, 256 है, 171 जो है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसको पता करने के लिए आप अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो द ऑप्शन इसका राइट रहने वाला है। नेक्स्ट देखिए, योग 10 की घात 3 प्राप्त करने के लिए कितनी क्रमागत विषम संख्याओं की आवश्यकता होगी? तो 10 की घात 3 प्राप्त करने के लिए आपको 10 संख्याओं की 10 क्रमागत विषम संख्याओं की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात है। 10 मीटर का किलोमीटर से अनुपात पूछा है, तो सबसे पहले हम यूनिट सेम करेंगे, इकाई सेम करेंगे। यहाँ मीटर है और यहाँ किलोमीटर है, तो हम क्या करेंगे, इस किलोमीटर को मीटर में बदल देंगे। हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में जो है 1000 मीटर होते हैं, तो हम इसको जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 10,000 मीटर हो जाएंगे। ठीक है, 10 मीटर में 10,000 मीटर, और उसका 10 से अनुपात निकालना है 10 मीटर से। तो अनुपात निकालेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1/1000 ये इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। जब भी आपको अनुपात निकालना हो, आप दोनों इकाइयों को एक इकाई में बदल लेंगे। सेम में होनी चाहिए। 1 मीटर में 1 किलोमीटर में है, तो अगर सीधा अनुपात निकालोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि x बराबर 2 है व y बराबर 3 है तो 3x प्लस में 3y का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको x की जगह 2 रखना है, या x की जगह 2 रखोगे तो 3 की और x की गुणा हो रही है, तो 2 की और 3 की गुणा करोगे तो 6 आ जाएगा, और यहाँ y की जगह 3 रखोगे तो यहाँ 3 गुणा 3 यानी 9 आ जाएगा। और 6 और 3 को 9 जोड़ेंगे 6 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। तो इसका राइट आंसर ए आपका रहने वाला है। नेक्स्ट देखिए, 3 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 5 का मान है। यहाँ पे हम देखेंगे आधार समान है, 3 3 3 आधार समान हो और गुणा हो रहा हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो घातों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 4 7 और 7 और 5 12, 3 की घात 12 इसका सही आंसर, यानी स ऑप्शन इसका सही रहने वाला है। नेक्स्ट देखिए आपका खंड ब। खंड ब की अगर हम बात करें तो खंड ब में आपसे प्रश्न संख्या 9 से 12 पूछे जाएंगे। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न रहेंगे आपके, और कुल मिलाकर के 4 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा, यानी खंड ब है वो ए के जैसे ही आपका 8 अंक का रहने वाला है। 4 ही प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। तो किस तरह का पैटर्न रहेगा, पहला क्वेश्चन है -2/3 गुणा 4/5। तो कैसे हल करेंगे, -2/3 गुणा में 4/5 है, तो यहाँ पे कोई किसी से नहीं कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर ऊपर की गुणा कर देंगे। तो 4 दूने 8, एक माइनस का एक प्लस का है, तो क्या हो जाएगा, माइनस के 8 आएंगे, और नीचे 5 3 15, तो -8/15 ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, आपको दे रखा है 3x - 5 बराबर x प्लस में 2, हल कीजिए। हल कीजिए का मतलब इसमें जो भी आपको चर दिख रहा है, यानी जो x दिख रहा है उसका मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पक्षांतरण करेंगे। ठीक है, x वाली टर्म्स को एक साइड लेकर के आएंगे। तो इधर x है,
इसको मैं पक्षांतरण जब करके बाएं पक्ष में लाऊंगी तो यहाँ पे जुड़ रहा है तो इधर आके घटेगा, तो 3x माइनस में x, और यहाँ पे 2 तो बच गया, और ये 5 है, इसको मैं पक्षांतरण करके उधर ले जाऊंगी तो यहाँ 5 घट रहा था तो उधर जा करके जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x में से 1x गया तो 2x बच गया यहाँ पे, तो और उधर क्या हो गया 5 और 2 7। अब देखिए यहाँ x की और 2 की गुणा हो रही है, हमें सिर्फ x का मान निकालना है, तो x को मैं इधर रख लूँगी और यहाँ पे गुणा हो रही है तो पक्षांतरण जब मैं करूँगी तो यहाँ पे भाग हो जाएगा, तो ये 2 यहाँ पे गुणा में था उधर जाके भाग में चला जाएगा और ये इसका मान आ जाएगा। इस तरह से जो है हम x का मान निकालेंगे और हल हो जाएगा अपना समीकरण। नेक्स्ट देखिए 347 के घन में इकाई का अंक लिखिए। तो हमें इसका घन नहीं करना है, घन का मतलब 347 गुणा 347 गुणा 347, ऐसे आप 3 बार गुणा नहीं करेंगे, बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। आपको क्या करना है, सिर्फ इकाई के अंक को ले लेना है। इकाई का अंक है 7, उसका घन करके देखेंगे। तो इकाई के अंक का जब हम घन करेंगे तो 7 गुणा 7 49, और 49 गुणा 7 343। अब जो संख्या प्राप्त हुई है इसका इकाई का अंक देखेंगे। इसका इकाई का अंक 3 है, तो सिर्फ इकाई का ही अंक पूछा था, तो जरूर 347 का घन करेंगे, उसमें जो इकाई का अंक आएगा वो भी 3 ही आएगा। तो आपको सिर्फ इकाई के अंक का घन करना है, ना कि पूरी संख्या का। और हम लिखेंगे 347 के घन में इकाई का अंक क्या है, 3 है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा का 30 किलोमीटर प्रति घंटा से अनुपात लिखिए। 10 किलोमीटर प्रति घंटा इकाई समान है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर प्रति घंटा इकाई समान है, तो अनुपात सीधा निकाल देंगे 10:30, और 1 0 से 1 0 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1:3 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सेक्शन ब आपका सोल्व करेंगे। आपका जो बोर्ड एग्जाम में कल पेपर आने वाला है वो हूबहू इसी पैटर्न पे आएगा, बिल्कुल इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो सकता है क्वेश्चन डिफरेंट हो लेकिन पैटर्न सेम ही रहेगा, यानी संख्याएं बदल सकती हैं लेकिन सवाल बिल्कुल इसी तरह का रहेगा। तो आप जो है सारे मॉडल टेस्ट पेपर, इससे पहले के 5 मॉडल टेस्ट पेपर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उनको आप ध्यान से पढ़िए, सारे वीडियोज़ को ध्यान से देखिए। यकीनन आपको मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 80 में से 80 नंबर आ सकते हैं, नंबर कटने की गुंजाइश नहीं रहती है। तो आप सारे वीडियोस देखिए और यकीनन आप अच्छा स्कोर एग्जाम में करके आएंगे। नेक्स्ट देखिए आपका खंड से। खंड से की अगर हम बात करें, ये सबसे बड़ा खंड रहने वाला है। प्रश्न संख्या 13 से 22 तक इसमें पूछे जाते हैं, और इसमें भी 2 भाग होते हैं, खंड से का भाग ए और खंड से का भाग ब। ए भाग में 13 से 16 तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न यहाँ 4 अंक का आपका रहने वाला है। तो देखिए पहला प्रश्न है खंड से का, यानी कि 13वां प्रश्न आपके पेपर का। एक बेलन का आयतन 1.54 मीटर क्यूब है तथा इसका आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए ऊंचाई कैसे निकालेंगे, हम ये फॉर्मूला लगाएंगे कि बेलन का जो आयतन होता है ना, उसका सूत्र होता है 2 पाई r स्क्वायर h, ये इसके आयतन का सूत्र होता है। तो इस सूत्र को हम लगा करके इसके बराबर रखेंगे। पहले मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदलेंगे और उसके बाद इसको इसके इक्वल रखेंगे। अगर r की बात करें तो r हम जो है व्यास दे रखा है, व्यास के अधिक त्रिज्या होती है, तो वहाँ से निकालेंगे 70 सेंटीमीटर आएगा। और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, बेलन की जो ऊंचाई जो है वो आपके पास 100 सेंटीमीटर आएगी। 100 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 मीटर, तो इसका राइट आंसर 1 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक घन की भुजा 10 मीटर है, घन का क्षेत्रफल होगा। अब घन के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a स्क्वायर, ए मतलब भुजा का स्क्वायर, तो 6 गुणा में भुजा का स्क्वायर, भुजा दे रखी 10, 10 का वर्ग यानी 100, 6 गुणा 100 यानी इसका 600 मीटर स्क्वायर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए घनाभ का आयतन। तो घनाभ के आयतन की अगर हम बात करें तो घनाभ का आयतन होता है L गुणा B गुणा H, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा L इंटू B इंटू H। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट खालिस्तान आपको क्या दे रखा है, 10 लीटर किसके बराबर होता है। अगर हम बात करें 1 लीटर जो है वो होता है 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो 10 की बात करें तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, क्यूब आएगा, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला देखिए निम्नलिखित कथनों को पढ़कर उचित स्थान पर सत्य या असत्य लिखिए। तो ये कथन आपको पढ़ने हैं और सत्य और असत्य लिखना है। 12 की घात 0 का मान 1 होता है, तो
तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी भी संख्या की घात अगर शून्य है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो हम लिखेंगे कि ये बात सत्य है। नेक्स्ट है -4 की घात -2। तो देखिए सबसे पहले घातांक माइनस में है तो इसको प्लस में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 1/-4 की घात 2। और इस -4 की घात 2 करेंगे तो -4 गुणा -4 यानी कि 16 हो जाएगा। तो 1/16 ये बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट आपका दे रखा है 3 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 5 का मान 3 की घात 30 है। ये बात सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं समान आधार है और गुणा हो रहा है तो घातें जुड़ जाती हैं। और घातों को जब जोड़ेंगे तो देखिए 4 और 3 7 और 7 और 5 12, 3 की घात 12 उत्तर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 की घात 30 है तो हम लिखेंगे ये असत्य है। नेक्स्ट दे रखा है 2 की घात 3 और पूरे की घात 2 का मान 2 है। तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि घात की घात होती है तो घातों की गुणा हो जाती है। तो ये 2 की घात 6 हो जाएगा और 2 की घात 6 का मान 2 नहीं होता है। तो ये भी क्या लिखेंगे, ये भी असत्य है। नेक्स्ट देखिए आपका 15वां प्रश्न आपका मिलान करने का आएगा। तो मिलान आपको करना है, यहाँ पे गुणा करना है 4 गुणा 7p। तो 4 गुणा 7p की जब गुणा करेंगे तो 4 सत्ते 28p, इसका आंसर 28p आएगा। तो इसका मैच इससे हो जाएगा। अगला है -4 गुणा -7p, -4p गुणा -7p। तो देखिए माइनस है एक प्लस है तो आएगा माइनस का 28 और p की p से गुणा करेंगे तो p²। तो इसका सही आंसर 3rd हो जाएगा। अगला है -4p गुणा 7pq, इसके जब गुणा करेंगे तो -28p² आएगा। तो इसका ये और जो लास्ट बच गया उसका मैच इससे हो जाएगा। इस तरह से हम सोल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए 16वां आपका जो प्रश्न दे रखा है वो है एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। ठीक है, ये कुछ घटनाएं दे रखी हैं। एक पासे को जब फेंका जाता है तो जब एक अभाज्य संख्या जब पासे को फेंका जाता है तो कुल परिणाम 6 होते हैं, क्योंकि पासे पर 1 से लेकर के 6 तक अंक लिखे हुए होते हैं। ठीक है, 4 5 6। अब एक अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या कौन कौन है, इसमें 2 है 3 है और 5 है। तो एक अभाज्य संख्या के परिणाम क्या होंगे 2 3 व 5। फिर बात करता है कि अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं है में कौन कौन बच गए 1 4 व 6। फिर कहा है 5 से बड़ी एक संख्या, तो 5 से बड़ा सिर्फ 6 ही है। तो इसका परिणाम क्या हो जाएगा 6। और 5 से बड़ी संख्या नहीं है। तो कई बच्चे यहाँ क्या गलती करते हैं 1 2 3 4 आंसर देते हैं। इसने कहा 5 से बड़ी नहीं है, तो हमें 5 से बड़ा 5 खुद है वो 5 से बड़ा नहीं है, 5 के बराबर है। तो इसमें क्या क्या आएगा 1 2 3 4 5, ये इसका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने प्रश्न संख्या 16 तक सोल्व किए। अगला जो भाग है वो आपका जो है भाग ब आता है। भाग ब में 17 से 22 तक के जो है आपके क्वेश्चन हैं, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। आज की वीडियो में 1 से 16 तक के क्वेश्चन हमने सोल्व किए। तो आपका जो पेपर का पैटर्न है बिल्कुल हूबहू ऐसा ही रहने वाला है। तो पेपर देने से पहले आप संजीव डेस्क वर्क में जितने भी मॉडल टेस्ट पेपर दिए हैं उनको ज़रूर देख करके जाइए, क्योंकि पेपर का पैटर्न सेम ऐसा ही रहने वाला है। सवाल बिल्कुल ऐसे ही पूछे जाएंगे। हो सकता है हूबहू वही क्वेश्चन जो है 50% एग्जाम में पूछ लिए जाएँ। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।